स्टोरी कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आप भी 97% स्कोर करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया, दिस इज प्रतीक। दिस इज सच अ रियल स्टोरी यार। आज हम रियल स्टोरी आपके सामने आज शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको लग रहा होगा भैया कि जो आप थंबनेल देखे होंगे, जो आपने टाइटल देखा होगा, तो आपको लग रहा होगा भैया मजाक कर रहे हैं। मेरा इंग्लिश का एग्जाम आने वाला था, मैं क्लास 10th में था और मेरे कम से कम 97% मैंने इंग्लिश में स्कोर किया। और शुरू से ही मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में रखता था। सब लोग, पापा भी जानते थे कि इंग्लिश में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, सब मतलब पूरे फैमिली जानती थी, पूरे टीचर्स वगैरह सब लोग जानते थे कि इंग्लिश में इसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है। कब? 97% आने के बाद। उसके पहले थर्ड से भी किसी को भनक नहीं थी कि ये क्या करना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यार कि लगभग मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे मार्केट पड़ता है। एज यू नो कि अगर आप भी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, मैं गांव से पढ़ा हूँ यार, आप भी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपको ही पता है कि आप कोई कोचिंग, अगर अच्छी कोचिंग चाहते हो तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। उसी प्रकार से मेरे को भी घर से दूर जाना पड़ता था उस समय। तो मैं घर पे झूठी बोलता था कि अपन कंप्यूटर करने जा रहे हैं, जो कि मैं कंप्यूटर करना पसंद नहीं था। कंप्यूटर मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा जानता था, जैसे बच्चे कंप्यूटर सीख के जितना नहीं जानते, मैं बिना सीखे ही उतना जानता था। तो घर पे मैं एक प्रकार से ये गलत कहा कि मैं कंप्यूटर करने जा रहा था। वहाँ मैं क्षमा प्रार्थना, लास्ट में कहानी सुनोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टोरी है यार। ये स्टोरी से कुछ न कुछ तो फायदा होगा तुम लोगों को, और 100% है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर से आग लगेगी और तुम भी 97% स्कोर करोगे। ये बहुत ही बड़ी कहानी है, बहुत ही रियल स्टोरी है, जो सुनने के बाद आपके अंदर भी आग लगने वाली है। ठीक है, तो जब मैं कंप्यूटर क्लासेस में जा रहा था यार कि, तो उस समय सबको लगता था कि बंदा कंप्यूटर क्लास के लिए जा रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स जानते थे कि मैं स्पीकिंग कोर्स के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि यार इंग्लिश का रूट होता है ग्रामर। ग्रामर जब तक तुम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बारे में नहीं जान पाओगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं रखोगे, वर्ब को वर्ब के स्थान पे नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें इंग्लिश की नीड पड़ेगी। तो मैंने जानने की कोशिश की और मैंने जाना भी। उसके बाद से धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। इंग्लिश से मुझे प्यार हो गया। जितना प्यार आज मुझे इंग्लिश से, उतना किसी सब्जेक्ट से नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। एज यू नो, आपने लेक्चर देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ यार। इस समय तो मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं अपनी टीम में अकेला बंदा जो पढ़ाने वाला हूँ, बाकी बैक टीम काम करती है, बट पढ़ाने वाले कोई रेडी नहीं है। कोई कहता है कि मैं पैर कांपते हैं पढ़ाने से, कोई कहता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो मैं उस समय जाता था स्पीकिंग कोर्स करने के लिए यार। मैं कंप्यूटर क्लासेस नहीं करता था। आई हैव माय लैपटॉप। उस लैपटॉप के हिसाब से मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिकली मैं अपने आप को ढाल लिया था। और पापा कभी पूछते कंप्यूटर वगैरह के बारे में तो अपन बता देते थे, क्योंकि मैं टेक्निकली थोड़ी नॉलेज रखता था। लाइक पावर पॉइंट बनाना, लाइक पीसी को इधर से उधर करना, पावर पॉइंट बनाना, माइक्रोसॉफ्ट चलाना, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें मैं प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया देता था। किसी को शक नहीं हुआ कि प्रतीक गलत कर रहा है। सबको लगा कि नहीं, प्रतीक कंप्यूटर सीख रहा है। और थोड़ी सी जानकारी कंप्यूटर के बारे में यार गांव में लोगों को लुभा देती है। ठीक है, तो कभी कभी मूवी को इधर उधर से करना, इस मूवी को उसमें अपलोड करना, उस मूवी को वहाँ यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करके एडिट करना, ये सब फॉर्मेट जब देखा तो घर वाले और पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हुए, काफ़ी अट्रैक्ट हुए मेरे से। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं स्पीकिंग क्लास करने जाता था। तो मैं अपने आप में ये राज रखा था। तो स्पीकिंग जो मेरा स्कोर आया 97%, कहीं ना कहीं स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले था। स्पीकिंग मैंने किया, कन्वर्सेशन मैंने किया, बेसिक चीजें क्लियर की, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें क्लियर की। सारी चीजें क्लियर करने के बाद मैंने कन्वर्सेशन लिया और उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्थान का सबसे बड़ा स्पीकर में बना। सब बोलते हैं कि उस समय की बात है यार, अभी तो मान लो हैबिचुअल थोड़ी होती है ना, स्पीकिंग हैबिचुअल होती है। तो स्पीकिंग अभी मैं थोड़ा सा डल हूं, बट मैं बोल लूंगा, मैं समझ लूंगा तेरे को, मैं तेरे हिसाब से बोलूंगा, उसकी गारंटी मेरे पास है। ठीक है, तो वहां का मैं सबसे बड़ा स्पीकर हो गया कि भाई प्रतीक पांडे कोई है, प्रतीक पांडे कोई है, प्रतीक पांडे कोई है। सब कहते थे कि भैया मेरे को आपसे, तो जो सीनियर्स भी है, तो मेरे को प्रतीक के साथ कन्वर्सेशन करना है, ये करना है, वो करना है। और गांव में थोड़ी सी चीजें आ जाती है तो बहुत ज्यादा उछाल मारने लगती है, समझ रहे हो। तो अपने आप भी अपने में एटीट्यूड आया कि अपन इंग्लिश बोल लेते हैं, ये होते हैं। तो खैर वो सब बातें। तो स्कूल में जताता था कि मेरी इंग्लिश एकदम वीक है, कोई कुछ पूछता मैं उसमें पिटा जाता, ये करता। मैंने सोचा था यार कुछ ना कुछ सरप्राइज देना मेरे को इन लोगों को बस। तो 97% लाने का मात्र 5 दिन का मेरा मेहनत था। 5 दिन में मैंने क्या किया, बस समरी कवर किया, ट्रांसलेशन मेरे को आता था, लॉन्ग आंसर अपने हिसाब से लिखा, शॉर्ट आंसर अपने हिसाब से रखा, ग्रामर मैंने बेसिक क्लियर करके गया था, लेटर में रट के गया था। बस यही 3 से 4 चीजें मैंने की थी लास्ट के 5 दिनों में, 4 दिनों में, 3 दिनों में। लास्ट के 5 दिनों मैंने कोई और सब्जेक्ट टच ही नहीं किया, मैंने बस इंग्लिश को टच किया। और इंग्लिश को टच किया, इंग्लिश में क्या क्या, लेटर हो गया, एडिटिंग ओमिशन हो गया, पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, समरी हो गया, ग्रामर हो गया, यही सब चीजें मैंने की। और आई नो वेरी वेल
ट्रांसलेशन यार, ट्रांसलेशन मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जानता था उस समय, और मैं अपने हिसाब से उस बातों को फेस करता था। एग्जामिनर किस तरीके से मन मुग्ध हो सकता है उस तरीके से मैं फेंकता था उस कॉपी में, और लगभग 97% मैंने स्कोर किया इंग्लिश में। और पापा देखे तो कहे भाई तेरी तो इंग्लिश कमजोर है, तुमने कैसे कर लिया। तो ये सब सारी चीजें होती रहती है ना यार। तो आपको भी मैं कहूंगा यार कि लास्ट के 5 दिनों में भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी औकात है। आई नो यू वेरी वेल। ये जो स्टूडेंट की पावर होती है ना यार, कभी कभी उठ जाती है। अभी तुम दब रहे हो, दबो मत, थोड़ा सा आओ, सोचो कि नहीं पढ़े हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो, बस ये मान के चलो। और जो मैंने बोला उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ट्रांसलेशन पे वर्क कर लेना। इंग्लिश थोड़ी सी ट्रांसलेशन पे वर्क कर लोगे, अपने आप लॉन्ग शॉर्ट का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये स्टोरी कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आप भी 97% स्कोर करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।